जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है सजा। अब शुरू करते हैं कहानी। काश तुम समझ पाते कि मैं भी उसके साथ देवरानी जेठानी जैसा रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। जब वो पहली बार घर आई थी तो सबसे ज्यादा खुश मैं थी, ये सोचकर कि चलो कोई मेरी तरह दूसरे घर से इस घर में आई है, तब तो ये मेरी अपनी होगी। पर नहीं, मैंने हमेशा ज्योति देवरानी को छोटी बहन जैसा प्यार दिया। बड़ी बहन तो दूर की बात है, अगर मुझे वो जेठानी जितना भी सम्मान देती तो मैं भी प्यार देने में कमी नहीं करती। मनीषा अपने देवर सचिन से कहती है। सचिन बोला, अरे भाभी, छोटी बहन समझकर माफ कर दो, पुराने गिले शिकवे पर मिट्टी डालो। आप भी एक बात को पकड़कर बैठ जाती हैं। मनीषा बोली, देवर जी, अपना दही किसे खट्टा लगता है। आपकी पत्नी कोई बच्ची नहीं है, उसकी चालाकी अब मैं बखूबी समझ गई हूँ। शुरुआत के 6 महीने दीदी दीदी कहकर मेरे साथ लगी रही और अपने काम निकलवाई, फिर झूठ बोलकर मम्मी जी को मेरे खिलाफ करती रही, जो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। रिश्तों में पारदर्शिता और एक दूसरे के लिए निस्वार्थ प्यार और सम्मान हो तभी रिश्ता निभता है। अगर वो रिश्तों को चालाकी से निभाना चाहती है तो मुझे माफ कीजिए। आपकी पत्नी आपको मुबारक हो। इतना कहकर मनीषा रसोई से बाहर चली गई। अगले दिन रविवार था। मनीषा ने अपने दोनों बच्चों और पति, सास ससुर सबको नाश्ता करवाया और अपने लिए लेकर वो कमरे में चली गई। ज्योति और सचिन आराम से 10 बजे सोकर उठे। मनीषा अपनी प्लेट रसोई में रखने जा रही थी, तभी उधर से सचिन आता हुआ दिखा। उसने तिरछी नजर से मनीषा को देखा और माँ से बोला, माँ, क्या रविवार को भूख हड़ताल है? कविता जी हंसकर बोली, नहीं बेटा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? सचिन बोला, इस घर की हवा बदल रही है और मुझे भूख लग रही है, नाश्ता लगा दो। और क्या ही बोलूंगा माँ। कविता जी इधर उधर देखी, फिर बोली, छोटी बहू आती होगी, वो तुम्हारे लिए नाश्ता बना देगी। सचिन भौं चढ़ाकर बोला, क्यों, आप लोगों ने नाश्ता कर लिया और मेरे लिए नहीं है? और मेरा नाश्ता ज्योति क्यों बनाएगी? आप इस घर की मुखिया हैं, क्या भूल गई हैं? घर हो या रसोई, हर फैसला आप लेंगी, कोई और नहीं। तभी उधर से मनीषा मुस्कुराती हुई आई और बोली, सही कहा देवर जी, खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलता है। मम्मी जी ने आपको बताया नहीं कि ये उनका ही फैसला है कि अब हम अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाएं। तो लीजिए, मैंने तो एक आज्ञाकारी बहू का फर्ज निभाया, अपने साथ सास ससुर का भी पेट भर दिया। क्यों मम्मी जी? इतना कहकर मनीषा चली गई। मनीषा के जाते ही सचिन बोला, माँ, ये सब क्या चल रहा है? मुझे खुलकर आप बताएंगी? कविता जी बोली, बेटा, छोटी बहू के साथ मेरी भी गलती है। एक रोज वो बहू की शिकायत कर रही थी तो मैं भी सुन रही थी, और तुम्हारी शादी को 1 साल से ऊपर हुआ, पर तुम्हारी बीवी घर का एक काम नहीं करती। सचिन बोला, माँ, इन सब बातों से नाश्ते का क्या ताल्लुक है? कविता जी बोली, बेटा, आज तक रसोई की जिम्मेदारी तो बड़ी बहू उठाती आई, ऊपर से उस दिन किटी पार्टी में तुम्हारी बीवी अपनी सखियों के सामने बोली कि मेरी जेठानी को बुद्धू बनाना बहुत आसान है। मनीषा बहू ने सब सुन लिया था, बस। सचिन बोला, क्या बात कर रही हैं? ज्योति ने भाभी के लिए यह कहा और उसके इस कांड में आप भी शामिल थी, और उसी वक्त मैंने अनजाने में कह दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल लो। सचिन बोला, ये आपने क्या किया? आपको पता है ज्योति से घर का एक काम नहीं होता है। आप तो गलती करके भी भाभी के साथ हो ली और मुझे फंसा दिया। कविता जी बोली, बेटा, अपनी पत्नी से कहो कि अपनी गृहस्थी संभाले। अरे अभी तुम 2 हो, कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, और आखिर बड़ी बहू कब तक सब संभालती रहेगी? एक न एक दिन तुम्हारी पत्नी को जिम्मेदारियां तो लेनी ही होगी, और मैं तो उसके साथ इसलिए रहती हूँ कि इस बुढ़ापे में मुझसे अब काम नहीं होगा, और तुम्हारी पत्नी अपना नहीं कर सकती तो मेरा कहाँ से करेगी? पीछे से ज्योति बोली, भाभी भाभी बोलकर थोड़ी इज्जत क्या दे दी, तो सर पर बैठ गई। चलो हटो, मैं मैगी बनाती हूँ। सचिन बोला, एक तो गलती करती हो, ऊपर से फालतू की बातें करती हो। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। उस रोज तो मैगी से काम चल गया। फिर अगले दिन मनीषा अपने समय पर जगी, बच्चों को नाश्ता करवा स्कूल भेजी।
फिर पति के लिए नाश्ता तैयार करने लगी। सुबह के वक्त हर घर में भागा दौड़ी मची होती है, कभी बर्तनों के गिरने की आवाज, तो कभी बाथरूम से पतिदेव ये कहते हुए कि मैं तौलिया भूल गया। इन्हीं सब के बीच ज्योति आंख मलते हुए अपने कमरे से निकली और बोली, घर है या मछली बाजार समझ में नहीं आता, इतने शोर में कोई सो भी नहीं सकता है। कविता जी बोली, बहू क्या कह रही हो, सोच समझकर बोला करो। तभी उधर से सचिन मॉर्निंग वॉक करके आ रहा था। ज्योति की नजर उस पर पड़ी। वो बोली, मैंने एक शब्द नहीं कहा और आप लोग मुझ पर राशन पानी लेकर चढ़ गए, इसलिए ना कि मेरे पति को मेरी परवाह नहीं है। इतना कहकर वो झूठे आंसू बहाने लगी। मनीषा के पति समर बोले, ज्योति क्या कहा तुमने, ये घर नहीं मछली बाजार है। आज से पहले तुम्हें इस घर का शोर परेशान नहीं करता था और अचानक ऐसा क्या हो गया जो हमारे लिए तुम्हारी सोच बदल गई, और अभी किसी ने तुमसे कुछ नहीं कहा, फिर ये रोने का नाटक क्यों? ज्योति बोली, भैया वो तो गलती से मेरे मुंह से निकल गया होगा। अब देखिए ना, आज तक भाभी और मम्मी जी ही घर संभालती आई हैं, एकाएक मुझ पर जिम्मेदारी देना चाहती हैं। आप ही बताइए मैं कैसे संभालूंगी? गुस्सा तो आएगा ही, और आपको क्या अच्छा लगेगा अगर आपका भाई भूखा प्यासा ऑफिस जाएगा, क्योंकि मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। सचिन धीरे से ज्योति के कान में बोला, कल जो तुमने कहा था बता दूं भैया या माँ को? अभी के अभी तुम्हारा सामान पैक करके तुम्हें मायके भेज दिया जाएगा। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं अपने परिवार से अलग नहीं रहूंगा। ज्योति अपना कान पकड़ी और बोली, मुझे माफ कर दीजिए। समर मनीषा को आवाज लगाया और बोला, मनीषा तुमने कुछ बताया नहीं कि घर में क्या परेशानी चल रही है, और माँ आप इतनी देर से मेरे साथ बैठकर चाय पी रही हैं, आपने भी कुछ नहीं बताया। मनीषा ज्योति को देखते हुए बोली, ये हम औरतों का मामला है, मर्दों का हस्तक्षेप वर्जित है। समर ने कहा, अच्छी बात है कि घर के मामलों को औरतें अगर सुलझा ले तो हमें परेशानी नहीं होगी। तभी सचिन बोला, भाभी देखो दोनों अपनी गलती मान रही है, अब ऐसा करो, आप जो बोलोगी ये दोनों वही करेंगी, कम से कम मुझे तो सजा मत दो। क्या आपका देवर भूखा ही ऑफिस जाएगा? मनीषा हंसकर बोली, देवर जी अगर ऐसा है तो आप तैयार हो जाइए, आज आपको वक्त पर नाश्ता मिलेगा, और वो नाश्ता मैं नहीं आपकी पत्नी ही परोसेगी। सचिन और कविता जी वहां से निकल गए। ज्योति हैरानी से देखने लगी। मनीषा बोली, अब चाहो या ना चाहो तुम्हें इस जेठानी की बात माननी ही पड़ेगी। अगर बड़ी बहन समझकर बात मानोगी तो आसानी से सब कुछ सीख जाओगी। तो क्या कहती हो? ज्योति ने चुपचाप हाँ में सर हिला दिया। मनीषा बोली, जब तक मैं नाश्ता तैयार करती हूँ तुम कपड़े धोने के लिए मशीन में डालो, मैं खाना तैयार कर दूंगी। दोनों भाइयों का लंच बॉक्स तुम्हें पैक करना होगा। सुबह बहुत काम होता है तो मैं करूंगी, पर दोपहर का खाना जैसा भी तुम बनाओगी हम सब खाएंगे। रात में या तो तुम रोटी बनाओ या सब्जी। चलो शुरू हो जाओ। ज्योति सोची, मैंने इनके साथ कितना बुरा किया, फिर भी मुझे हल्के काम देकर मुझे सीखने का एक मौका दे रही हैं। अकेले पूरा घर संभालने से अच्छा है इनकी थोड़ी मदद ले लो और मदद कर दूं, वरना मेरा पति तो ये घर छोड़कर मेरे साथ अलग रहने जाएगा नहीं, और यहाँ मुझे सारा काम करना पड़ेगा। यही सोचकर ज्योति काम करना शुरू की। वक्त बीतने लगा। मनीषा धीरे धीरे ज्योति को सब कुछ सिखाने लगी। अब तो ज्योति हर काम सीख गई। ज्योति को अपनी गलती का एहसास हुआ। एक रोज वो बोली, भाभी उस रोज मुझे आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर आज लग रहा है अच्छा हुआ आपने बड़ी बहन बनकर शक्ति दिखाई और मुझे रास्ते पर ले आई। मनीषा मुस्कुराकर बोली, काश कि सभी देवरानी अपनी जेठानी को बड़ी बहन समझे, फिर तो हर समस्या चुटकियों में खत्म हो जाएगी, क्योंकि जहाँ जेठानी को सम्मान मिलेगा तो वो देवरानी को छोटी बहन का प्यार देने में कभी कमी नहीं करेगी। इतना कहकर दोनों गले मिलकर हंसने लगी। दूर बैठी कविता जी दोनों की नजर उतार रही थी। सचिन बोला, माँ बहुत मुश्किल से पूरब पश्चिम का मिलन हुआ है, बस आप अपना दिमाग ठंडा रखना। अगर घर की बहुओं को एक साथ रखना है तो सास का भी उसमें कुछ योगदान होता है, ये बात तो आप मानती हैं। अगर घर की औरतों में ही मेल मिलाप नहीं होगा तो सोचिए मर्द की क्या हालत हो जाएगी।
चलो अंत भला तो सब भला। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।